अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मेडिकल मिथ्स एंड फैक्ट्स की। यानी वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं, लेकिन मेडिकली तौर पर वो बातें सही नहीं हैं। तो सबसे पहला मिथ है विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेना। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेना उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि अगर आप किसी ऐसी फ़िज़िकल स्टेट में हैं कि आपको माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपको न्यूट्रिशन आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। या आप एक लैक्टेटिंग मदर हैं, ठीक है, वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको एक आम इंसान से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो विटामिन्स के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जिनको वाक़ई में कोई कमी है, कोई डेफ़िशिएंसी है, ठीक है, और वो डॉक्टर ने उनको वो सप्लीमेंट्स लिख कर दिए हैं, तब तो ठीक है कि वो विटामिन्स के ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहा है या गुज़ार रही है, उसकी डाइट भी अच्छी है, ठीक है, उसकी डाइट में फ्रूट्स भी शामिल हैं, वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, ठीक है, गोश्त का इस्तेमाल भी वो प्रॉपर कर रहा है। इसी तरह से वो जो है वो बाकी चीज़ें भी एक बैलेंस डाइट ले रहा है, ठीक है। तो उसको अलहदा से सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर और लड़कियों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि शायद स्किन के लिए ये सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, या शायद बालों की ग्रोथ के लिए ये सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। देखिए, एक बात याद रखें, अनटिल एंड अनलेस आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होए, तब तक आपको किसी भी विटामिन को अलहदा से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे विटामिन्स आपके खाने में जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। और जितनी मिकदार में आपको ज़रूरत होते हैं वो आपकी डाइट से, बैलेंस डाइट से आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप हेल्दी हैं, आपको किसी भी विटामिन की एज सच डेफिशिएंसी नहीं है, और आपने अपने टेस्ट करवाए हुए हैं और उसमें आपके सारे टेस्ट जो है वो नॉर्मल आए हैं, सारे विटामिन्स या मिनरल्स के लेवल्स नॉर्मल आए हैं, तो आपको अलहदा से विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक मिथ है वो ये है कि नींबू पानी पीने से वज़न कम होता है, ठीक है। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन आप लोग मॉर्निंग शोज़ में भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि अगर आप सुबह उठकर निहार मुँह नींबू पानी पी लें तो आपका वज़न इससे कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नींबू पानी पीने से आपका वज़न कम नहीं होगा। वज़न कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, आपको अपनी डाइट में हेल्दी खाने जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल अवॉइड करना पड़ता है कोलेस्ट्रॉल को। इसी तरह से जो हाई कार्ब डाइट होती है, जिसमें रोटी और चावल की ज़्यादा मिकदार है, वो आपको कम करनी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सिर्फ नींबू पानी पी लेने से आपका वज़न कम नहीं होता। नींबू पानी सिर्फ अगर आपको डिहाइड्रेशन हुई है, जैसे गर्मियों में ख़ास तौर पर कोई आपने बहुत सख्त काम किया है, या आप बहुत दूर तक चल कर आए हैं धूप में और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उससे आपकी जो डिहाइड्रेशन होती है उसको तो वो कम कर देता है नींबू पानी, लेकिन आपका वज़न को कंट्रोल करने में या वज़न को कम करने में कोई ख़ास काम नहीं करता है। एक और बहुत बड़ी मिथ ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपकी स्किन ग्लो करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आपने हमारे बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को भी ये बात कहते सुना होगा कि उनकी जो अच्छी स्किन है उसका राज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जबकि ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। पानी का डायरेक्टली आपके स्किन के ग्लो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। आपकी स्किन जो ग्लो कर रही होती है वो सिर्फ़ आपकी अच्छी डाइट से करती है, एक्सरसाइज से करती है, ठीक है। और आपकी स्किन के ग्लो करने का ताल्लुक़ आपकी हार्मोनल एक्टिविटी के ऊपर होता है, ठीक है, आपकी डाइट के ऊपर होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है आपकी स्किन के ग्लो करने से। पानी पीना इन इटसेल्फ आपकी स्किन के ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा होता, ठीक है। पानी पीने से, जैसे मैंने पहले आपको नींबू पानी के बारे में बताया, आपकी डिहाइड्रेशन को ज़रूर दूर करता है, और यकीनन पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किन के ग्लो करने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको अपनी डाइट देखनी पड़ती है, एक्सरसाइज देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी जो हेल्दी हैबिट्स हैं, अगर वो आप अपनाएंगे तभी आपकी स्किन ग्लो करेगी। सिर्फ पानी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस मिथ पर भी यकीन करना आप बंद कर दें। एक और मिथ ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, यानी अगर किसी को खून की ज़रूरत है और वो उसको खून देंगे, तो इससे उनको खुद कमज़ोरी हो जाएगी या उनकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब नॉर्मली हमारी जितनी ज़रूरत होती है हमें ब्लड की, उससे ज़्यादा खून
बनता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को खून की एक बोतल दे देते हैं तो इससे आपकी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, ठीक है, ना ही इससे आपको कोई फ़ौरन से खून की कमी हो जाएगी। तो अगर किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ती है और आप एक सेहतमंद इंसान हैं, ठीक है, जिसका HB लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है, यानी 11 से 16 की रेंज के अंदर अगर आपका HB है, तो आप आसानी से आराम से खून की बोतल दे सकते हैं, ठीक है। इससे आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगी। एक और बहुत बड़ी मिथ जो हमारे इस सोसाइटी में पाई जाती है वो ये कि कोई भी आपको बुखार हुआ है, नज़ला हुआ है, गला ख़राब हुआ है तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बुखार में या हर इन्फेक्शन में या हर नज़ला ज़ुकाम में आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती है। जो आपकी ये सीज़नल नज़ला ज़ुकाम होता है, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें अगर आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो इसमें आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि ख़ुद ब ख़ुद अपने टाइम पर ठीक हो जाता है, ठीक है। 1 से 1.5 हफ़्ते के अंदर आपका वायरल इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले भी लेते हैं तो वो कोई असर नहीं करते हैं, उल्टा आपके जिस्म पर ये नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपना चेकअप नहीं करवाते, अपना टेस्ट नहीं करवाते और टेस्ट में ये बात कन्फर्म नहीं हो जाती कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब तक आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लोग खुद ही घर पर कोई भी नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है या खांसी होती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उससे नुकसान क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि अब जो बैक्टीरिया पहले मतलब जो एंटीबायोटिक खाने से जो बैक्टीरिया मर जाते थे हमारी बॉडी के अंदर, अब वो उससे रेजिस्टेंस हो गए हैं। मतलब अब वो बैक्टीरिया के अंदर ऐसी ताकत आ गई है कि अब वो एंटीबायोटिक उन पर असर ही नहीं करती। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जो कि बहुत शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो एंटीबायोटिक अगर लेगा तो उस पर असर नहीं करेगी, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको खाली नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है तो उसके लिए आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी जब तक कि आपको डॉक्टर प्रॉपर टेस्ट करवा कर प्रिस्क्राइब ना करे, तब तक आपने ख़ुद से एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती है। आखिर में ये है कि जब लोगों को कोई छोटी सी चोट लगती है तो वो उसको बहुत मामूली सी चीज़ समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको छोटी सी चोट लगी है तो आपने ये देखना है कि वो चोट आपको लगी किस तरह से है। अगर आप रोड पर गिरे हैं और उससे आपको छोटा सा भी कट आया है तो आपने ज़रूरी जाकर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है अस्पताल में, ठीक है। आपने उसको मामूली नहीं समझना है, ठीक है। क्योंकि टेटनस का जो जरासीम होता है, अगर छोटा सा भी आपके जिस्म में कट आता है तो वो उससे अंदर दाखिल हो सकता है, ठीक है। और टेटनस का जो जरासीम होता है ये पाया कहाँ पर जाता है, मिट्टी जो होती है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप रोड पर गिरते हैं और आपको छोटा सा भी कट आता है तो जो रोड पर मिट्टी होती है, हो सकता है कि उसके अंदर टेटनस का जरासीम हो जो कि आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो फ़ौरी तौर पर जाकर आपने टेटनस की वैक्सीन लगवानी है। इसी तरह से अगर आपको कांटा चुभता है तो उसमें भी हो सकता है कि टेटनस का जरासीम मौजूद हो, तो आपने जाकर टेटनस की वैक्सीन लगवानी है। जो भी आपके घर के करीब सरकारी अस्पताल है वहाँ पर टेटनस की वैक्सीन मौजूद होती है तो आपने वो जाकर लगवानी है। इसी तरह से कोई बहुत ही ज़ंग लगी हुई कोई चीज़ है, जैसे कि ज़ंग लगा हुआ कील होता है या कोई भी ऐसी चीज़ है, नुकीली चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा ज़ंग लगा हुआ है, उस पर भी टेटनस का जरासीम मौजूद हो सकता है। तो अगर आपको इन चीज़ों से छोटा सा भी कट आता है तो आपने जाकर टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में टेटनस का जरासीम दाखिल हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। टेटनस जो है उसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 100% है, फर्टिलिटी रेट जो है वो 100% है। यानी अगर खुदा न खास्ता किसी को टेटनस का जरासीम उसके जिस्म में चला जाए और फिर उसको अलामात ज़ाहिर हो जाएँ तो फिर वो इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको छोटा सा भी कट आता है रोड पर गिरने की वजह से, या आपको किसी ऐसी नुकीले कील से कट आया है जिसको बहुत ज़्यादा ज़ंग लगा हुआ है, या आपका जो ज़ख़म है उसके अंदर मिट्टी चली गई है, तो आपने ज़रूरी जाकर अस्पताल से टेटनस की वैक्सीन लगवानी है।